हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको ये याद होगा कि हम आरबीआई के सारे सर्कुलर डायरेक्शन को वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं। उसी सीरीज में आज का हमारा नया सर्कुलर होगा, जो कि अगेन हमारे फर्स्ट अप्रैल को ही आया था। मास्टर सर्कुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूसीबीज एंड आरबीआई। बेसिकली ये सर्कुलर क्या है, ये सर्कुलर किस तरीके से आरबीआई ने लॉन्च किया, किस टॉपिक को रिलेटेड करके इसको लॉन्च किया, साथ ही साथ किस तरीके से ये पर्टिकुलर सर्कुलर बैंकिंग एंड वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे आरबीआई के सर्कुलर इतने इजी और इतने अच्छे तरीके से मिलेंगे कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस को ही देख लिया तो बेसिकली आप आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल एग्जामिनेशन में इजिली ऑप्ट कर पाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से हम आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं और हम देखते हैं कि सर्कुलर क्या था और किस तरीके से या किस डेट पे किन किन चीजों को कंसिडर करके आरबीआई ने लॉन्च किया है। हम फटाफट से सर्कुलर को देख करके आते हैं, उसके बाद हम इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल में बैंकिंग एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट होते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को भी हम वन बाय वन करके विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये देखिए हमारी आरबीआई की वेबसाइट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन में डायरेक्शन के नीचे हमारा मास्टर सर्कुलर आ जाता है। मास्टर सर्कुलर पे क्लिक करते ही हमारे जितने भी मास्टर सर्कुलर्स हैं वो सारे सर्कुलर्स ओपन हो जाते हैं। ये सब लिंक्स हैं, आप लिंक्स के थ्रू अंदर जा सकते हैं। हमने लास्ट पे स्टार्ट किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे सर्कुलर्स हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने कोई वीडियो स्किप की है या मिस की है, नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आरबीआई के सर्कुलर और डायरेक्शन से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको सारे सर्कुलर्स के की पॉइंट्स और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आज का जो हमारा बेसिकली मैंने कमर्शियल बैंकिंग के भी सर्कुलर से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं। आज हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग से रिलेटेड। जितने भी हमारे सर्कुलर्स आए हैं उसमें क्या क्या चीजें आरबीआई ने एलिबरेट किया है, तो हम ये लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा मास्टर सर्कुलर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूसीबीज है, आज का हमारा सर्कुलर का टाइटल यही है। इसी को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। देखिए इस तरीके से आरबीआई सर्कुलर्स देती है। आरबीआई के सर्कुलर्स में ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज आरबीआई कन्वे करना चाहती है सब कुछ प्रॉपरली सीक्वेंस में अपने सर्कुलर में एक्सप्लेन करके देती है। बट द थिंग इज दैट कि इतना बड़ा सर्कुलर पढ़ना, समझना, साथ ही साथ पूरा सर्कुलर को याद रखना और एग्जामिनेशन पॉइंट से प्रिपेयर करना थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे सर्कुलर को प्रॉपरली स्टडी किया है। स्टडी करके इन सर्कुलर से कुछ की पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, जो कि की पॉइंट्स आपको वेरियस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ उन की पॉइंट से किस तरीके से क्वेश्चन डिराइव होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं, उसको भी मैंने प्लान करके और आप लोगों के लिए रखा है। तो चलिए फटाफट से अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, हम कीज डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ कीज के उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये हमारे सर्कुलर का पर्टिकुलरली की बना हुआ है। इस की में देखिए बेसिकली क्या क्या चीजें मैंने इंक्लूड की है। जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो टाइटल और डेट से आते हैं, मतलब किस डेट को भी सर्कुलर आया था उससे रिलेटेड आते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। मास्टर सर्कुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूसीबी, ये पर्टिकुलरली सर्कुलर का टाइटल था। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेबिलिटी, मतलब किसके किसके लिए एप्लीकेबल था। ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए पर्टिकुलर सर्कुलर एप्लीकेबल था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ अगर हम पर्टिकुलर सर्कुलर में बात करते हैं की पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, तो कंसोलिडेट्स एंड अपडेट ऑल गाइडलाइंस ऑन गवर्नेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ यूसीबीज board at least two professional directors required with experience in banking law finance accountancy। ये पहली चीजें थी। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंपल्सरी फॉर यूसीबीज विथ डिपॉजिट ऑफ ₹100 crore except salary earned banks, then prohibition on honorary title, that is chairman, etc. Then guidelines on director eligibility, roles, conflict of interest, इन सारी चीजों से रिलेटेड भी चीजें इस पर्टिकुलर सर्कुलर में दी हुई है। देन ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी must be formed. Then calendar of reviews, that donations fee of directors includes recommendations from the माधवा दास कमिटी एंड आरबीआई सर्कुलर कंसोलिडेटेड। ये सारी चीजें इसकी की पॉइंट्स है। देखिए ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये सारे वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में किसी न किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे हर एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है और किस तरीके से वर्ड्स के क्वेश्चन आ सकते हैं या अराइज होते हैं। देन अगर हम इफेक्टिव डेट की बात करें तो जिस दिन सर्कुलर आया था वही इसका इफेक्टिव डेट था, मतलब कि 1 अप्रैल। अब चलिए फटाफट से इस सर्कुलर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है। व्हाट इज द सर्कुलर नंबर फॉर आरबीआई मास्टर सर्कुलर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूसीबी। सर्कुलर का नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है कई बार। तो इसका बेसिकली नंबर है DOR HGG GOV
नंबर 1/18.10.010, ये पर्टिकुलरली सर्कुलर का नंबर है। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर्कुलर का नंबर तो ईयर दिया होता है, तो ईयर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ईयर के अकॉर्डिंग हम नहीं दे सकते, देखिए दोनों ईयर तो एक ही है, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ सर्कुलर का नंबर नहीं है। तो सर्कुलर का नंबर पहली चीज है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कैटेगरी ऑफ बैंक इज कवर्ड अंडर दिस मास्टर सर्कुलर। तो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब बेसिकली सर्कुलर का टाइटल ही था यूसीबी, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो कवर होते हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। तो ये हमने देखा था, हमारे कीज में भी था, 2 मिनिमम नंबर ऑफ प्रोफेशनल डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच यूसीबीज आर रिक्वायर्ड टू constitute a board of management। तो इसका आंसर हमारा यूसीबी विद डिपॉजिट साइज अबव ₹1 करोड़ एक्सक्लूडिंग सैलरी अर्न बैंक्स, ये हमारा एक क्या था, बहुत बड़ा क्राइटेरिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें बन सकता है, व्हाट इज द आरबीआई स्टैंड ऑन ऑनररी टाइटल लाइक चेयरमैन एट द बोर्ड लेवल। तो बेसिकली prohibited as they are non-statutory and may not create conflict of interest। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये पॉइंट भी मैंने की में अपने इंक्लूड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज हो सकता है, एज पर द सर्कुलर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ यूसीबी। तो इंगेजिंग इन मनी लेंडिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, देखिए ये तो बहुत इजी है, इसको आप अपने आप से भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये कीज में भी दिया और इस पर्टिकुलर सर्कुलर में भी आरबीआई ने इंक्लूड किया है। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट एंड मेंबरशिप ड्यूरेशन रिक्वायर्ड। तो मिनिमम डिपॉजिट हमने देखा था ₹500 डिपॉजिट एंड 2 years ऑफ मेंबरशिप इज रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड इन यूसीबी। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ओवरसीज इंटरेस्ट, इंटरनल ऑडिट, रिव्यू फ्रॉड, ensures compliance with audit and inspection, ये क्वेश्चन बन सकता है। Our risk management committee must be constituted by UCBs having asset size, कितना asset size होना चाहिए, तो asset size is ₹5,000 crore and above। next question हमारा अराइज हो सकता है, which of the following is prohibited as per the circular regarding donation। तो basically donation to trust where directors or their relatives hold a position or are interested, उसको प्रोहिबिट किया है, इंक्लूड नहीं किया। विच कमिटीज रिकमेंडेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन एनेक्चर। तो बेसिकली इसमें हमारा ये भी हमने की में इंक्लूड किया, माधव दास कमेटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी अलाउड ऑन बोर्ड। तो बेसिकली ये भी हमने डिस्कस किया था, 1/3 और 3 विच एवर इज लेस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर सर्कुलर से अराइज हो सकते हैं। मेरा सजेशन आप लोग को ये रहेगा कि इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप टाइम टू टाइम देखते रहिए, जिससे आप बहुत इजीली आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सर्कुलर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।